बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। बेटे डॉक्टर मोहम्मद नईम असर मेरा नाम है। आफ्टर फार्म डी मैंने एमफिल किया हुआ फार्माकोलॉजी में। आज फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम के फर्स्ट ईयर में काशिफ अली हम बुक पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोजी। फार्माकोग्नोजी बेटे कौन सी बुक है, ऐसे क्या पढ़ा जाता है इसमें? इसमें बेटे क्रूड मेडिसिन, अनरिफाइंड मेडिसिन, अनप्रिपेयर्ड मेडिसिन, नेचुरली ऑब्टेन्ड मेडिसिन, जिस उनको क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। मसलन जिस तरह हल्दी जिस तरह उगती है, हम उसे खा लें किस मसले के लिए? जिस्म में दर्द वगैरह के लिए। किसी बंदे को कैंसर हो, हम उसे हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दें। और एक बंदे की शुगर डाउन रहती है, जिस तरह शहद छत्ते से हासिल हो, बीज वैक्स से, तो उसको क्या करते हैं, हम शहद खिलाते हैं अगर किसका शुगर डाउन रहता हो। किसका गला खराब हो तो मुलट्ठी की जड़ें होती हैं, ग्लिसराइजा जलेबरा कहते हैं इसे फार्माकोग्नोजी में, तो उसे कहते हैं भाई वो आप मुलट्ठी चूसो। ये जो शरबत होता है ना खांसी के, हाँ जी, खुश खांसी में क्या होता है, मुलट्ठी इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया बेटे? या गले में जो खराश हो या शहद इस्तेमाल होता है। ये शहद हो गया, मुलट्ठी हो गया, हल्दी हो गया, ये कौन सी मेडिसिन है बेटे? करोड़ मेडिसिन है, रॉ मेडिसिन है। तो इन्हें किस बुक में स्टडी करते हैं? फार्माकोग्नोजी। और फार्माकोग्नोजी पढ़ते पढ़ते हम किस चैप्टर पे पहुंच गए मुदस्सर? 8। और आज का हमारा टॉपिक क्या है जुल्फकार? एक्सट्रैक्शन। बेटे ये प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है। एक्सट्रैक्शन अदनान बेटे क्या होता है? बेटे ये लफ्ज से क्या चीज जहन में आती है? शाबाश जी। अमजद बेटे? अदनान क्या कह रहे हो बेटे? एक चीज का दूसरी चीज से टकराना यानी एक्सीडेंट होना। चलो अच्छी कोशिश है। और जी अब्दुर्रहमान? जी जवेरिया बेटी? बेटे जो भी चीज जहन में आए जरा कोशिश तो करनी चाहिए। अब मैं कहूँ जी डायमंड, क्या चीज जहन में आती है दिलावर? मैं कहूँ जी डॉलर, मोहम्मद क्या चीज जहन में आती है? तो बेटे कुछ ना कुछ तो जहन में आता है ना एक्सट्रैक्शन से। अहमद क्या चीज जहन में आती है एक्सट्रैक्शन से? शाबाश, किसी चीज को हासिल करना, निकालना। जिस तरह बेटे हमारी माएँ बहनें जब सुबह सुबह उन्होंने वो मलाई इकट्ठी की होती है और उसे मधानी में डाल के मधानी चलाते हैं, जिसे इंग्लिश में चर्रर कहते हैं। तो उसे जैसे घुमाते हैं उसके बाद मक्खन ऊपर आ जाता है। तो मक्खन को वो लस्सी से क्या करते हैं? क्या करते हैं? अलहदा करते हैं। तो वो अलहदा करने के अमल को क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। बेटे ये आपको जो एग्जाम्पल दी है इसी को ज़रा ब्रॉड लेवल पे देखते हैं। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हो, उसके कंपोनेंट्स को सॉल्युबिलिटी की बेस पे अलहदा करना, उसे क्या कहते हैं? बेटे समझाइए, इसमें सोल्यूशन होना भी ज़रूरी है और उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स भी होना ज़रूरी है। इसकी मिसाल ऐसे समझें, अब हमने आफ्ताब के घर वसीम गया मिलने, उसे शादी की मुबारकबाद देने। आफ्ताब ने शरबत बना लिया उसके लिए। अब शरबत में चीनी ज़्यादा डल गई। तो बेटे शरबत क्या है, जिसे हम स्वीट सिरप भी कहते हैं इंग्लिश में। तो अब वो चाह रहा है कि भाई इस शरबत में चीनी की मिकदार कम हो जाए, तो वो क्या करेंगे? या तो पानी ज़्यादा डाल के पतला कर लेंगे। लेकिन हम एक्सट्रैक्शन के तरीके में देखें तो कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे कि जो फालतू चीनी है उसको दोबारा वापस निकाल लिया जाए। उससे वो उसको शरबत को फ्रीज करेंगे या कोई ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, वो चीनी दोबारा वो शीरा अलहदा हो जाएगा पानी, और वो बेटे ये मैं मिसाल के तौर पे जिक्र कर रहा हूँ। तो वो जो शीरा बना होगा या वो जो सॉलिड चीनी बन जाएगी, कोई ऐसा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जिससे वो चीनी को अलहदा किया जा सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटे हम? एक्शन। बेटे ये जस्ट एग्जांपल दी है। अब देखते हैं हमारी बुक कैसे डिफाइन करना चाह रही है। बेटे जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रांज रिटर वैन सोग्सहेल्ट। क्या नाम है? जिस तरह
फ्रांस रिटर वैन सोग्स हेल्ट। बेटे जिस तरह हमारे नाम नहीं होते मोहम्मद नईम असगर, ये उनके लिए आम से नाम है, ये तो हमें अजीब से लगते हैं ना। नाम क्या था जर्मन साइंटिस्ट का? फ्रांस रिटर वैन सोग्स हेल्ट। बेटे ये मैं आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए शेयर कर रहा हूँ। तो उसने एक प्रोसेस इन्वेंट किया था या प्रोसेस इंट्रोड्यूस करवाया था जिसका नाम रखा गया एक्सट्रैक्शन। Extraction is a specialized type procedure in chemistry that involves the separation of different compounds on the basis of their relative solubility in two different immiscible solvent or liquids। ठीक हो गया बेटे? बेटे अब हमने एक ऐसा सोल्यूशन लिया जिसके अंदर ग्रीस भी मौजूद है। ग्रीस क्या होती है? सोल्यूशन फॉर्म में होती है ना, लिक्विड फॉर्म में। अब उसे पानी में हल करो, पानी में वो बिल्कुल हल नहीं होती। लेकिन बेटे कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिस तरह अगर ग्रीस को इतना ज्यादा हम गर्म करें वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाए, वो पानी में हल मुश्किल नहीं बल्कि टेम्परेरीली हल हो सकती है। तो फिर जब हम उसे अलहदा करना चाहें तो हम कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे, उसे गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे या कुछ भी करेंगे जिससे वो अलहदा हो जाए। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इमिसिबल कंपोनेंट्स का एक कंपाउंड में सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इज कॉल्ड। हाँ जी नवीद, क्या बताया बेटे मैंने? आप नीचे कर क्या रहे थे? तो बेटे बाहर जाके सुना उसे। अब बेटे एक्सट्रैक्शन इज अ कम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर इन विच द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिमूव्ड फ्रॉम क्रूड ड्रग बाय यूजिंग। अब एक्सट्रैक्शन का फायदा क्या है आफ्ताब? अगर बेटे हमने ये पढ़ा इसके बारे में। शाबाश, अच्छी बेटे। कोई सोल्यूशन ऐसे हो जिसके हम अज्जा को क्या करना चाहें, अलग करने से क्या मकसद हो सकता है? उसे प्योरीफाई करना, उससे इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, उसको आइडेंटिफाई करना और इजाफी चीज को अलहदा करना। तो उसे बेटे क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। अब बेटे आगे कुछ टर्म्स बताई गई हैं। मेस्ट्रम, क्या वर्ड है जुल्फकार? मेस्ट्रम। अब बेटे मेस्ट्रम देखते हैं हमारी बुक कैसे ब्रीफ करना चाह रही है। एनी लिक्विड इज which is used in the pharmacy for extraction procedure is called मेस्ट्रम। अब बेटे हमने शरबत में चीनी, नमक और इलायचियाँ मिला रखी हैं पानी के अंदर मीठा शरबत बनाने के लिए। पहले शरबत का रिवाज होता था, आजकल तो बोतल वगैरह का रिवाज बढ़ गया ना। तो अब बेटे हम चीनी को आफ्ताब अलहदा करना चाह रहे हैं, तो हम बेटे बाहर से कोई ऐसा उसके अंदर लिक्विड डालेंगे जिसके अंदर चीनी ज्यादा हालो बजाय पानी के। जुल्फकार समझाती है? वो लिक्विड जिसके अंदर जिस सब्सटेंस को हम अलहदा करना चाह रहे हैं वो ज्यादा हाल पजीर हो, उस उस सोल्यूशन लिक्विड को क्या कहते हैं? मेस्ट्रम। जुल्फकार क्लियर है? वसीम ओके? अब बेटे ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें बेटे कोई सोल्यूशन मौजूद है, उसके अंदर दो मुख्तलिफ अज्जा हैं, ये आपस में हल पजीर है। लेकिन बाहर से हमने कोई ऐसा सोल्यूशन डाला, उसने उस एक कंपोनेंट को अपने अंदर बिल्कुल अच्छी तरह हल कर लिया और दूसरे कंपोनेंट को बिल्कुल हल नहीं किया। अब जब उस दोनों सोल्यूशन को अलग-अलग कर देंगे, जो बाहर से डाला था उसके अंदर उसका अज्जा जो जब हल हो चुका है फिर उन्हें अलग-अलग कर लेंगे मुख्तलिफ टेक्निक के जरिए। अब वो लिक्विड जिसने सब्सटेंस को अलहदा किया उसे क्या कहा? मेस्ट्रम। बेटे आगे एक वर्ड है मार्क। मार्क का क्या स्पेलिंग लिखे आपकी बुक ने? MARC। वैसे मार्स एक सियारे का नाम भी है जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? मुरीख या मरीख भी कहते हैं कुछ लोग। ये है मार्क।
द वेस्ट मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मार्क। अब बेटे इसमें हमने बाहर से जो लिक्विड डाला था वो तो कहलाया मेस्टम, उसने इसके जिस कंपोनेंट को हमने अलहदा करना था उसे हल कर लिया, बाकी पीछे भी तो हिस्सा बच जाएगा ना, वो जो वेस्ट मटेरियल होगा उसे क्या कहेंगे अबू बकर? मार्क। ठीक हो गया बेटे। अब नीड फॉर एक्सट्रैक्शन, फाजिल हमें एक्सट्रैक्शन की जरूरत क्यों पेश आ रही है या आएगी? शाबाश, जिस तरह इजाफी चीनी डाल जाए शरबत में, मिसाल के तौर पे किसी चीज को सेपरेट करना हो, प्योरीफाई करना हो, आइडेंटिफाई करना हो। बेटे क्रोमेटोग्राफी में क्या था? पोलर चीजें थी, पोलर सबस्टांसेस थे जिनमें से करंट गुजर सकता है, लेकिन एक्सट्रैक्शन भी सेपरेशन की टेक्निक है, लेकिन इसमें क्या चीज है जो आपस में सोल्यूशन में हल है उनको अलहदा किया जाता है। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन, with the advancement in medical treatment technologies the demand of herbal medicine diminish का मतलब होता है कम होना। जिस तरह मैं कहूँ जी अब हमें एसी की नीड नहीं है, यानी एसी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, तो उस ज़रूरत का कम हो जाना या ख़त्म हो जाना उसे कहते हैं डिमिनिश। जिस तरह एक वर्ड नहीं होता डिम होना, एक लाइट फुल हो और डिम का मतलब होता है शाबाश। पिछले ज़माने में बेटे बहुत ज़्यादा हर्बल दवाइयाँ इस्तेमाल होती थी। किसी के पेट में दर्द है, हमारे दादा दादी क्या कहते थे, इसे क्या खिला दो? हरड़, हरीड़ या हरड़ कहते हैं उसे, वो इस्तेमाल करवा दो। किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसे सौंफ पिला दो। और किसी को लड़ाई हो गई है, किसी बंदे ने मार मार के नील डाल दिए, तो वो क्या कहते थे? दूध में क्या डाल के पिला दो ताकि उसका दर्द खत्म हो जाएगा। तो पिछले ज़माने में हर्बल मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। अब जैसे ही एडवांसमेंट आ गई है तो अब बेटे बजाय वो हल्दी इस्तेमाल करने के, हरीड़ इस्तेमाल करने के, सौंफ इस्तेमाल करने के, वो मेडिसिन स्टोर पे जाते हैं, जी भाईजान फलाना मसला है, वो रेडीमेड दवाई पड़ी होती है भाई टक और मसला हल। अब बेटे उसमें बट स्टिल सम ग्लाइकोसाइड्स, अल्कलॉइड्स, रेजन्स, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल्स एंड टैनिन्स हैव इंपॉर्टेंस टू अस, सो वी यूज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टू प्योरीफाई देम। अब बेटे जो हमने हरीड़ वगैरह की एग्जांपल दी, जो हमने हल्दी की एग्जांपल दी, जो हमने तीसरी किसकी एग्जांपल दी? सौंफ की। अब बेटे ये है नेचुरल मेडिसिन, इनके साथ इम्प्योरिटीज भी होंगी, इनको साफ करना या सोल्यूशन में हल करके, हल करने का मकसद ये हो सकता है कि इनके ऊपर जो मट्टी वगैरह हो उसको अलहदा करना, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते थे? एक्सट्रैक्शन। अब एडवांटेजेस, क्या कुछ फायदे हो सकते हैं सलमान बेटे एक्सट्रैक्शन के? अमजद हम कौन सी हेडिंग पढ़ रहे हैं? आप बेटे इधर तवज्जो। अमजद क्या सवाल पूछा मैंने सलमान से? शाबाश। क्या पूछा है अदनान? मैंने एक्सट्रैक्शन के फायदे क्या कुछ हैं, फायदे को उर्दू में क्या कहते हैं? एडवांटेजेस। ठीक हो गया। क्या कुछ फायदे हैं अमजद इसके एक्सट्रैक्शन के? बेटी क्या ज़हन में आता है? मेडिसिन की पोटेंसी पता चल जाती है, डोजेज फॉर्म पता चल जाती है। वसीम और क्या है? वसीम क्या आप इधर, आपकी किताब किधर है आफ्ताब? बेटे ये किसकी बुक है? ये तो बहुत बड़ा आपका जुर्म है बेटे। ये तो वो फौजी वाली मिसाल है जो जंग में बगैर बंदूक के चला जाए और उधर गोलियां खा के आ जाए भाई मैं शहीद हो गया हूँ। ये तो खुदकुशी है जी। क्या कुछ असल बेटे एडवांटेज हो सकते हैं? असद की आवाज आए मुझे, क्या हो सकते हैं बेटे? जी दिलावर बेटे, चीजों को प्योरीफाई करना। जी हमजा बेटे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन पता करना और डिफरेंट डोजेज फॉर्म को मालूम करना कि कोई चीज। आप देखें शरबत जो हमारे पास आते हैं
फर्ज करें डाइफेनहाइड्रामीन है, खांसी का शरबत है, तो बेटे ये जो हमने डोजेज फार्म इसकी बनाई हुई है शरबत फार्म में, तो जिस चीज़ में हल होता है तो उसी में उसको शरबत बनाया जाता है। एक चीज़ उसमें हल ही नहीं है तो वो तो शरबत बनेगा ही नहीं। ठीक हो गया बेटे। अब पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड, डिटीरियोरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। एक चीज़, अब अचार हमने जो आम वगैरह डाले अचार के लिए, खट्टे आम, बेटे वैसे उन्हें मर्तबान में रखेंगे, वो तो 7 दिन बाद पता चलेगा उधर आम में क्या फिर रहा होगा, कीड़े मकोड़े। अब उसमें जो हमने वो डाला सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तो उसने उसकी डिटीरियोरेशन को क्या कर दिया बेटे, कंट्रोल कर दिया। वो अब 100 साल भी पड़ा रहे। हाँ, फर्ज करें मुनीर बहुत शरारती है, इसका अब इसका कान काट के कहाँ रख दे, फार्मालीन में, तो वो बजाय वो कान जिसने हफ्ते बाद खराब हो जाता है, जिस तरह ये ओजड़ी वगैरह हम फेंकते हैं, वो फार्मालीन में रखने से पूरी उम्र के लिए। ये जो बेटे जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जो इनके पोस्टमार्टम वो जहाँ मम्मीज रखी होती है, तो उनको फार्मालिन लगा के हनूत कर दिया जाता है, फिर वो पड़ी होती है फिरौन की तरह। आगे बेटे डिफरेंट डोजेज फार्म, टैबलेट, कैप्सूल, सिम्टम्स एंड इंजेक्शन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड। डोजेज फार्म ऑफ प्योरीफाइड कंपोनेंट्स आर मोर स्टेबल देन द नॉन प्योरीफाइड वंस। प्योरीफाइड जो कंपोनेंट्स है वो मोर स्टेबल होते हैं। Compounds that are non-purified can cause infections. If the drugs are used in raw form, adverse drug reaction can affect humans. बेटे एक चीज़ हमने वैसे जिस तरह हल्दी पैदा हुई, वो ज़मीन से उठाई, हमारे जिस्म में कहीं चोट लगी हुई है तो हमने वो वैसे ही खा ली दर्द के लिए, पता नहीं वो कहाँ पड़ी रही हो, हमें तो नहीं पता उसका बेटे। वो जो नॉन प्योरीफाइड है उसके एडवर्स रिएक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए एक्सट्रैक्शन यूज़ की जाती है। अब बेटे जो इतनी लंबी चौड़ी हमने आज प्रेजेंटेशन डिस्कस की उसको वाइंड अप करते हैं। कौन सा अहमद बेटे हमने टॉपिक पढ़ा आज? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन इज अ टेक्निक इन विच डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ solution are separated on the basis of their solubility is called extraction. Menstruum is a liquid which dissolves this component which is to be separated from the solution is called menstruum, and the remaining portion of that solution is called mark. Then there is a heading need for extraction. बेटे हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई खलील? ताकि चीज़ों को प्योरीफाई किया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, सेपरेट किया जाए, और वो जिस चीज़ में सालुबल है उनको सालुबल करके एक लंबे अरसे के लिए महफूज किया जा सके। अब बेटे इसके एडवांटेजेस कि इससे दवाइयों की पोटेंसी को कंट्रोल किया जाता है और डोजेज फार्म डिटेक्ट हो सकती है। अब बेटे हमने ज़मीन से एक ऐसा जड़ी बूटी निकाली जो किसी चीज़ में हाल ही नहीं होती, अगर वो हल नहीं होती तो उसकी सिर्फ डोजेज फार्म मार्केट में जुल्फकार आ सकती है, नहीं आ सकती? बेटे एक चीज़ पानी किसी चीज़ में हाल ही नहीं होती तो उसकी डोजेज फार्म आएगी या नहीं आ सकती। तो बेटे एक्सट्रैक्शन से हमें पता चल जाता है मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस में, सॉल्वेंट्स में ऐड कर करके चेक करते हैं। अब ये तो नहीं होता कि भाई एक चीज़ एक दूसरी चीज़ में हाल ही नहीं है उसमें ऐड करके दे दें, वो तो इस तरह तैरती रहेगी। जिस तरह हम ये लीमू को पानी में डाल दें, पूरे लीमू को बगैर काटे हुए, तो वो तो देखे अंडे की तरह इस तरह चक्कर खाता रहेगा। और आगे क्या बता रहा है, जो प्योरीफाइड मेडिसिन होती हैं वो मोर स्टेबल होती हैं। और प्योरीफाई कैसे किया जाता है? ठीक हो गया बेटे, इसमें कुछ पूछना हो?